बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर लियाकत अली सनपाल साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक़ सदर बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम कानून के हवाले से बात करें और सर ने अपने इस टेनोर में बार को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई है, तो डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, वकला कॉलोनी के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरी इब्तदाई तालीम लाहौर से है जी, और मेट्रिकुलेशन मेरी लाहौर से है। इंटर एंड ग्रेजुएशन जो है पूरे वाला से। कानून की तालीम मैंने फिर लाहौर से, कायद आज़म लॉ कॉलेज लाहौर। ठीक। जनाब, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? मेरी फैमिली जो है उनका शौक़ था, और मैं समझता हूँ कि जो शौक़ था मेरे फैमिली का, मेरे बड़ों का, जी। वो मेरे लिए बेहतर साबित हुआ, और जो फ़ैसला उनका था मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन फ़ैसला था। ठीक। जनाब, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? कोई अच्छा वकील हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, जी। उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, और अपना जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है उस पर आपको रह के, अपनी डोमेन में रह के, अपनी एफ़र्ट से, अपनी तालीम से अपने आप को मनवाना चाहिए। शॉर्टकट वे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जब आप शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे तो वक्ती तौर पे कुछ हासिल तो कर लेंगे, लेकिन आप जो गोल अपना है वो अचीव नहीं कर सकते। ठीक। आप जब बार के सदर रहे तो आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे? हमारे दौर में जी बार और बेंच के जो ताल्लुकात थे वो मिसाली हैं। बड़ा पॉजिटिव रिलेशन रहा, प्रोफेशन के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, हर लिहाज से पॉजिटिव एटीट्यूड जो था बेंच का भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह बार की तरफ से भी पूरी बेहतरीन तरीके से हर एंगल से जो था मुस्बत रवैया रहे। ठीक। वकला बरादरी के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हों कि हल हो जाएं? वकला बरादरी के काफ़ी मसाइल हैं। एक तो नए आने वाले वकला जो हैं उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जब वो 2-4 साल अपने इनिशियल दौर में जो टाइम होता है उनका, और वो स्ट्रगल का दौर होता है, उसमें कोई ना कोई उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए यंग लायर्स का, ताकि वो अपने जो प्रोफेशनल अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोफेशनली करें, ताकि उनको शॉर्टकट वे और किसी दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत ना हो। तो बेसिक प्रॉब्लम तो जूनियर आने वाले वकला को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, वो अगर उनके सॉल्व होते रहें पॉजिटिवली लीगल वे से, तो फिर इंशाल्लाह जो इस प्रोफेशन हमारा है इसमें बेहतरी से बेहतरी आएगी। और दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं वहाँ पे जो लीगल एडवाइज़र्स ही हैं उनको फ़ाल किया जाए। वापडा है, सुई गैस है, और अदर्स भी काफ़ी इवन जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो लीगल एडवाइज़री की सीट्स हैं या उनको कंपलसरी किया जाए। ठीक। आवाम के लिए अदालतें क्या किरदार अदा कर रही हैं? आवाम के लिए अदालतें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो रहा है। मैक्सिमम जो मसाइल हैं यहाँ पे आते हैं वो वीकेंड को सुना जाता है और उसके बाद डिसाइड किए जाते हैं। जहाँ तक एक चीज़ है कि यहाँ पे कुछ लिटिगेशंस पुरानी हो जाती हैं, स्पेशली सिविल लिटिगेशंस जो हैं वो इतनी लेंथी हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात एक बंदा केस फाइल कर रहा होता है और उसका नतीजा उसकी अगली नस्ल आ जाती है, तो तब तक उसको टाइम लग जाता है डिसाइड होने में। तो उसमें कुछ
अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कि स्पीडी डिस्पोजल हो, जिसका हक है उसको जल्दी मिले, ठीक क्योंकि जस्टिस डिलेड जो है वो भी जस्टिस इक्वल टू बुरियल है। ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? बेहतरी के लिए तजवीज़ तो ये है कि जो हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी है जी सर। उसमें कम अज़ कम जो हायर लेवल पे अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी है उसमें बेहतरी आनी चाहिए। बेहतरी इसलिए भी आनी चाहिए कि ये जो हम लीग से, पीटीआई से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से ये जजेस को लॉबियों से लाते हैं, वो हमारे लिए बड़े ख़तरनाक है। वो हमारे जुडिशल सिस्टम के फिर जजेस नहीं रहते। जिन लॉबीज़ से लिए जाते हैं वो उन्हीं लॉबीज़ के जज रह जाते हैं। तो वो बड़ी तकलीफ़ दह बात होती है कि ये पीटीआई का जज है, ये नून लीग का जज है, ये पीपल्स पार्टी का जज है। जज तो जज है, उसका सारी इन चीज़ों से मुबर्रा होना चाहिए। पॉलिटिकल बतौर स्टूडेंट जब हम लोग इंटर या भी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारा कंसेप्ट ये था कि किसी अगर पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेशन होगी तो हमारे लिए कल को जॉब में, अपॉइंटमेंट में मसाइल आएंगे। लेकिन जब हम ये फील्ड आके देखा है, जो हमारी अपर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट है वो तो तकरीबन सिस्टम ही इसी पे, पॉलिटिक्स पे खड़ी है। तो कम अज़ कम हमारे जुडिशल सिस्टम से जब तक ये पॉलिटिक्स नहीं निकलेगी तब तक ये सही नहीं हो। ठीक जनाब, माशाल्लाह जब हम इस बार में इंटर हुए हैं तो हर जगह पे आपके नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं। आपने माशाल्लाह बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई है। तो आपने अपने स्टेनोर में इस बार के लिए क्या क्या डेवलपमेंट करवाई, हमारे नाजरीन को बताइएगा। देखिए, बार का प्रेसिडेंट या बार का नुमाइंदा जी, उसकी कोई ये नहीं कि उसने कोई बड़ा काम किया, उसकी ड्यूटी है। जब आपकी बार आपको मुंतखब करती है जी, तो आपने वो जो कुछ अपनी बार के लिए कर सकते हैं करना चाहिए। हमारा एक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा मामला था जी सर। उसका, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब अमीर भट्टी साहब की को हमने रिक्वेस्ट की, और यहाँ पे हमारे जज थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब मोहम्मद आज़म सरोया साहब, उनके रेफरेंस से वो हमें उन्होंने हमारी मंजूर की। और एक हमारे जनूबी पंजाब की मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बिल्डिंग हमें लाइब्रेरी की उन्होंने दी है, और वो पाया तकमील तक पहुँच गई है। मज़ीद फ़र्दर जो नए हमारे दोस्त आए हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, उनमें जो मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी का एक बड़ा मसला था वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से, जी सर। वो भी हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो गया और यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन का क़याम हमने लाया। बाकी एजुकेशन के हवाले से हमने, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, तो मेरा फोकस था कि मेरे जो आने वाले ये यंग लॉयर्स हैं जी, इनको सिर्फ पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने के बजाय इनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाया जाए ताकि ये अपने ट्रैक पे रहें। ठीक सर। तो यहाँ हमने पूरा साल हर वीक पे या इवन सेकंड वीक पे ऑनरेबल जजेस साहबान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस साहबान और एडिशनल सेशन जजेस साहबान, सिविल जजेस साहबान और मोस्ट हमारे कंपिटेंट सीनियर वकला जो थे उनको रिक्वेस्ट की, और माशाल्लाह पूरा साल हमने दर्स व तदरीस का जो है अमल जारी रखा। वो लेक्चर्स देते रहे मुख्तलिफ़ टॉपिक पे, सिविल, क्रिमिनल, टैक्स लॉ, ताकि हमारे आने वाले दोस्त हैं उनके लिए वो रहनुमाई साबित हो। ठीक। इसके अलावा हमारा एक वकला कॉलोनी का है जी, वहाँ हमने कोशिश की, पूरी कैबिनेट ने मिल के हम लोगों ने वहाँ पे सड़कें वगैरह बनवाई अच्छा, ताकि वहाँ पे लोगों के लिए रहने के काबिल हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कॉलोनी की शक्ल है। मज़ीद अब जो हमारे दोस्त हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट, पूरी कैबिनेट जो है वो फर्दर कोशिश कर रही है उसको मज़ीद डेवलपमेंट करने। कोशिश की है कि प्रोफेशनलिज़म जो है उसे प्रमोट किया जाए और नए यंग वकला जो हैं वो कुछ सीखें, वकील बने। मेरी तो प्रायोरिटी ये होती है कि ये जो हमारे वकला हैं, नए वकला स्पेशली, वो यूटिलाइज़ ना हो बल्कि बेहतरीन वकील बनने की कोशिश करें। ठीक।
सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज़ अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी वही है जो मैंने पहले अर्ज़ की है कि हमारा जो अपर जुडिशल सिस्टम है उसमें तब्दीली की गुंजाइश है। वहाँ पे जो हो रहा है और वहाँ पे जो सियासी इन्वॉल्वमेंट है, जी। जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक इंसाफ मैं नहीं समझता कि हो। रूल ऑफ लॉ जो है उसके लिए ज़रूरी है कि जज जुडिशल सिस्टम एक आज़ाद खुद मुख्तियार हो, उस पर किसी किस्म की कंपल्शन ना हो, उस पर किसी किस्म का कोई थ्रेट ना हो और उसे किसी किस्म का कोई लालच भी ना दिया जाए। तो जब तक वो सिस्टम देखें, जब आपका अपर सिस्टम ठीक होगा नीचे तक बिल्कुल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज़ हैं वो कदरे बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, वो कदरे बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं और पूरे हमारे मुल्क में इंसाफ के असूल के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी अपर जुडिशरी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी बतौर प्रोफेशनल वकील आप कहते हैं? जी। तो भाई उसकी कामयाबी ये किताबें हैं। आप अपना जितना फोकस किताबों पे लगाएंगे, अपने ब्रीफ पे लगाएंगे, अपने केसेस पे लगाएंगे, उतना ही आप कामयाब होंगे। और मेहनत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कभी नहीं रखती। टाइम होता है, कोई थोड़ा पहले कोई बाद, प्रोफेशन है, इसमें स्ट्रगल्स भी होती हैं, लेकिन आप ये एक चीज़ को अपना ईमान समझ लें कि मेहनत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात रखती नहीं। कोशिश करें कि इस प्रोफेशन पे इतना अबूर हासिल कर लें कि बाकी चीज़ें सानवी हैं। अच्छे वकील बन जाएंगे तो बाकी जो नुमाइंद बार के मामलात होते हैं, पॉलिटिक्स होती हैं, वो भी हो जाएंगी। और अगर आप अच्छे वकील नहीं बनेंगे तो बाकी जो मर्ज़ी मामलात कर लें, आप सदर बन जाएं, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट बन जाएं, आप अगर अच्छे वकील नहीं हैं तो आप अच्छे नुमाइंदे भी नहीं हो सकते। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, देखें, ये इसमें तो सारा कंट्रीब्यूशन ही आपके वालिदैन, उनकी दुआएं, आपके असातिज़ा कराम, मेरे अंकल हैं जिन्होंने मुझ पे बड़ा फोकस किया मेरी एजुकेशन के हवाले से, मारंग अली, तो वो उन्होंने हमेशा मुझ पे बड़ा मेरा ख्याल रखा, मुझे लाहौर जाके एजुकेशन दिलवाई और हर लिहाज से मुझे सपोर्ट किया। उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ठीक। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म का बिल्कुल शौक़ है जी। आज़ाद कश्मीर टूरिज़म के हवाले से मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत जगह। बाकी मैं जो है शुमाली इलाका जहाँ तकरीबन सारी जगह विज़िट की हैं और लास्टली आज़ाद कश्मीर इज़ द बेस्ट। उसमें जो वैलीज़ हैं वहाँ पे अड़न केल, कुमराट और वो अदरवाइज जो भी हैं वो बड़ी खूबसूरत है। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मैं बस ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह खाना पसंद करता हूँ। जी। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? मैं वकला बरादरी को तो बस यही अर्ज़ करूँगा कि हमने अपने प्रोफेशन को ऊपर लेके जाना है और उसके लिए हमें जो हमारे हैं ना प्रोफेशनल एथिक्स, जी, उन पे हमें उनको अपने अंदर उन पे अमल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ये इंतहाई क्रूशल हालात हैं। इन हालात में हम अपना सीनियर्स जूनियर्स का एहतराम मेंटेन करें, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम ये जो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, तो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स जो है, हम बतौर लॉर्ड्स जो हैं, तो हमारा अमल, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना लाइक लॉर्ड्स होना चाहिए, हमारा बोलना लाइक लॉर्ड्स होना चाहिए। फिर हम तवक्को करेंगे
कि सोसाइटी भी हमें बतौर लॉर्ड्स ट्रीट करेगी। सबसे पहले हमने अपने अमल से ख़ुद को इस आला प्रोफेशन जो है, जिसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, ख़ुद को लॉर्ड साबित करना होगा। फिर ही हम इस सोसाइटी में दोबारा उस मकाम पे आएंगे। सॉरी टू से इस वक्त हमारा जो मोराल है वो उस लेवल पे नहीं है जो हमारे आबा अजदाद वकला का था। तो उस पे हमें सबसे पहले हमें अपना जो है मुहासबा करना चाहिए, हमें अपने अंदर जो खामी हैं उन्हें दूर करना चाहिए और अपने प्रोफेशनलिज़म से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब प्रोफेशनलिज़म पे काम करेंगे, बतौर वकील परफॉर्म करेंगे, सोसाइटी भी हमें इज़्ज़त देगी, इदारे भी हमें इज़्ज़त देंगे, पब्लिक भी हमें प्यार करेगी। जब हम अपनी डोमेन से बाहर जाएंगे, जब हम किसी का कॉलर पकड़ेंगे, जब हम अपनी बात को ऊंची आवाज़ से साबित करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारा मोराल ऊपर जाएगा। वकील का काम है अपने दलाइल कानून के मुताबिक देना, और वो दलाइल के लिए ऊंची आवाज़ या गले को फाड़ना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ अपना मैसेज विद डिवोशन, विद रिस्पेक्ट देंगे तो यही हमारी कामयाबी। जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।